हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स में एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव में मैं आपको इम्पोर्टेंट पहले चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव आपको आज मैं कराऊंगा। इसी तरीके से मैं रेगुलर बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव देते रहूंगा। आप आराम से देखिए वरना पढ़िए। ज़्यादातर चांस है इन्हीं में से आपको पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। आपके पास क्या बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बच्चों होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम इस ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा है बच्चों, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। तीसरा वाला हमारा पास इसका ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, ये पहले का आंसर हो गया था। दूसरा क्या है, धनावेशित वस्तु में होती है। न्यूट्रॉन कितना धनावेशित वस्तु हो या ऋणावेशित वस्तु हो, न्यूट्रॉन तो होते नहीं है, प्रोटॉन भी नहीं होते। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आपके पास दो वस्तु है बच्चों। एक आपके पास वस्तु ये है बच्चों, इस वस्तु को ए मान लो, और एक वस्तु ये है आपके पास बी। अगर किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर ए से इलेक्ट्रॉन बी में जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी। इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी बेटा, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उस पर धनावेश आता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, धनावेश आता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, उस पर बच्चों ऋणावेश होता है। यह कह रहा है धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तीसरा वाला ऑप्शन है। अगर हमारे पास किसी में है धनावेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। समझ में आया बच्चों, ये आराम से देखिए। अगला क्या बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही पहला ऑप्शन बताया था कि बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, बहुत छोटा मात्रक होता है ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 1.6 -19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बेटा ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। आपको तीन ऑप्शन समझ में आ गए, आप इन्हें आराम से नोट करिए। चौथा क्वेश्चन, यदि 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम दो आवेशित कणों को एक दूसरे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कहती है। आपके पास बच्चों दो आवेश हैं बेटा, एक आवेश ये है आपके पास और एक आवेश ये है। ये आवेश कितना, +1 माइक्रोकूलम, और ये कितना बेटा, +5 माइक्रोकूलम। दो आवेश हैं, ठीक है। एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ये दोनों आवेश जो हैं एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। तो अब बच्चों ये कह रहा है इन पर लगने वाले बलों का अनुपात, यानी कि इस ए के कारण बी पर लगने वाला बल और बी के कारण ए पर लगने वाला बल। हमेशा याद रखना बच्चों, जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो इन दोनों बलों का अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 1:1 आएगा। कितना आएगा, 1:1 आएगा। कैसा आएगा उसे ही बताया तो आपको। देखो बच्चों, इसके कारण इस पर लगने वाला बल, किसके कारण, ए के कारण बी पर लगने वाला बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों 1, क्यों कितना, 1 माइक्रोकूलम है 10 की पावर -6। क्यों 2 बेटा, 5 गुणा 10 की पावर -6, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है, मीटर बनेगा 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और बी के कारण निकालें, बी के कारण ए पर लगने वाला बल, बी के कारण ए पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम है, इसे चेंज करा, इंटू 1 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन दूरी 10, इसे मीटर में बदलेंगे 1.0। जब मैं इसे डिवाइड करूं तो ये पूरा कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे 1। तो कितना आ गया इस पर लगने वाला बल, FAB और FBA बराबर 1:1, यानी कि इस पर लगने वाला बल या इसके कारण इस पर लगने वाला बल, इन दोनों बलों का अनुपात जो आएगा वो 1:1 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। उसका विभवांतर जो है एक इलेक्ट्रॉन का कितना है, 5 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की जाने वाली ऊर्जा 5 जूल, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 अर्क या 5 वाट होगी।
तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कितने वोल्ट से? 5, तो हमारे पास कितना आ गया? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6 कह रहा है 8 कूलम ऋण आवेश में, यानी कि आवेश कितना बेटा आपके पास? 8 कूलम। कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें याद करनी है बेटा। क्या याद करनी है आपको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि आपको n का मान बेटा याद करना है। तो बेटा समझ में आ रहा है? आप देखते रहिए। तो n बराबर क्यू अपॉन ई फार्मूला होता है बेटा। तो n हमें निकालना है। क्यू का मान 8 और ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। पॉइंट काटा 0, 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो n बराबर 5 गुणा 10 की पावर 19, ये ऊपर गया हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? पहले ही वाला हमारे पास, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। बहुत है ऑब्जेक्टिव और बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव में आपको कराने वाला हूँ आज, आप आराम से इन्हें देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का द्रव्यमान, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। संहति मतलब उसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31। ये कूलम और ये किलोग्राम का अनुपात होगा। इन दोनों का अनुपात कितना होगा ये हमें निकालना है। क्यू अपॉन एम हमें फाइंड करना है। आवेश एवं संहति का द्रव्यमान क्यू अपॉन एम होता है। क्यू कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और इसका कितना? 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31। ठीक है बेटा, पॉइंट से पॉइंट काट दिया। कितना हो गया? 16 बटे 91 बटे, ये ऊपर गया 31 और ये 19। जब आप 31 में 19 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे बेटा 12। तो 160, इसका एक जीरो रखवा गया, 160 बटे 91, और ये बचा हमारे पास 11, क्योंकि 12 थे, एक जीरो जीरो। अब क्या करना है बेटा? इस 91 से 160 को डिवाइड करना। 91 कम 91, जीरो में से एक जाएगा, 10 में से क्या? 9 बचे, यहाँ बचे 5, 5 में से 9 या 15, 15 में से 9 गए 6, यहाँ लगा लिया 0, यहाँ लगा लिया पॉइंट। 9 सत्ते 63, 7 कम 7 बचा, 7 कम सबको है 7 दिन 63। बचे कितने बेटा यहाँ पर आपके? 3 बचे, यहाँ बचे 8, 8 में 5 बचे 3, यहाँ लगा लिया 0, 9 छक्के 54, तो लगभग यहाँ 7 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.77 गुणा 10 की पावर 11। ऊपर क्या था? आवेश, और नीचे क्या है? किलोग्राम। तो आपका मात्रा ये क्या हो गया? 1. पहला वाला 1.711 ग्राम। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो हमारे पास 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा था? देखिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है बेटा 1 माइक्रोकूलम। हमारे पास यहाँ पर क्या रखा हुआ है? प्लस के 1 माइक्रोकूलम, और दूसरा ये रखा हुआ है कितना बेटा? प्लस के 4 माइक्रोकूलम। आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे, कुछ दूरी पर रखे, मान लो 8 दूरी पर रखे हुए, ठीक है। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, यानी कि इस पर कितना बल लगेगा, ठीक है। आपको ये बताया था, इस पर जितना बल लगेगा उतना ही बल ये लगेगा, जितना बल ये इस पर लगाएगा उतना ही बल ये लगाएगा। तो इन दोनों का अनुपात जो आएगा वो 1:1 आएगा। इससे पहले मैंने कराया है आपको क्वेश्चन, उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन था अपना चौथा क्वेश्चन भी ऐसे था, 8वां भी। चौथे क्वेश्चन को आप देख लेना पहले, इसके बाद आपको समझ आएगा, ठीक है। देखते हैं आगे।
विद्युतशीलता का SI मात्रक है। देखो विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। इसका निकालना है। ये आया कहाँ से बेटा? सबसे पहले हमें कूलॉम का नियम पता होना चाहिए। कूलॉम का नियम क्या होता है बेटा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं एप्सिलॉन नॉट की मान निकालू, ये इधर पहुंच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन ये F नीचे आ जाएगा F इंटू R स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? विद्युतशीलता का SI मात्रक। विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर Q1, क्यों आवेश है, Q1 हो Q2 हो Q3 हो कुछ भी क्यों हो, यानी आवेश हो, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या जाएगा बेटा? कूलॉम। 2 कूलॉम है तो इसलिए कूलॉम स्क्वायर। F क्या है? न्यूटन। F क्या है? न्यूटन इंटू R क्या है? मीटर। और मीटर का क्या होता है? R क्या है? दूरी। और दूरी का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा? कूलॉम स्क्वायर। इसे मैं क्या लिखता हूँ? कूलॉम को C लिख दूं। न्यूटन ऊपर गया तो न्यूटन की पावर -1 हो जाएगा, मीटर ऊपर गया तो इसकी पावर m की पावर -2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। अब इसे वीडियो को रोक के हम इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। हो गया बेटा नोट? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखो दो समान आवेश है। आपके पास एक आवेश ये रहा और एक आवेश ये रहा। दोनों क्या है? प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। कोई जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यों रख दिया? ये दोनों आवेश हैं, ये दोनों आवेश जो हैं एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए। इनके बिल्कुल बीच में यहाँ पर आपने एक, इसे मान लो बिंदु, इसे भी मान लो, इसे मान लो P, और यहाँ पर रख दिया Q आवेश। तो इन तीनों आवेशों का निकाय संतुलन होगा। तो यदि जब निकाय संतुलन में होगा, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, जब निकाय संतुलन में होगा या तो इस पर लगने वाला बल भी शून्य होगा, इस पर लगने वाला बल भी शून्य होगा, और इस पर लगने वाला भी बल शून्य होगा। और दूसरी कंडीशन, जब दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं, इनके बीच जब तीसरा आवेश रखेंगे तो बेटा वो आवेश जो होना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, तीसरा आवेश जो होगा वो माइनस में जाएगा। अब निकाय ये पूरा संतुलन में है तो बी पर लगने वाला बल को हम शून्य मान लेते हैं। बी पर मान लो या ए पर मान लो, पूरा निकाय संतुलन में, तो इस पर लगने वाला बल ए के कारण और बी पर लगने वाला पी के कारण, बी पर लगने वाला बल, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास क्या होगा? यानी कि F, ए के कारण बी पर लगने वाला बल और पी के कारण बी पर लगने वाला बल आपस में बराबर हो जाएंगे। कब? जब इस बी को मैंने क्या मान लिया? परिणामी बल इस पर शून्य मान लिया। तो इस पर निकाय संतुलन की अवस्था में होगा, तो संतुलन की अवस्था में आएगी तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल यानी कि क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला आवेश Q और ये वाला आवेश Q, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R स्क्वायर बराबर, इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा? F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला आवेश Q और ये वाला आवेश कैपिटल Q, और दूरी मध्य बिंदु पे है ना ये, तो ये दूरी कितनी है? R, तो यानी R/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इस Q से मैं इस Q को काट सकता हूं, ये वाले से ये कट जाएगा, क्या बचेगा? Q/R स्क्वायर, और ऊपर Q और नीचे R स्क्वायर बटे 4, Q/R स्क्वायर, ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर, 4Q बटे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। आपको मान क्या निकलना है? Q का, तो Q का जो मान होगा Q बराबर कैपिटल Q/4। और जब दोनों आवेश समान है और तीसरे आवेश को अगर हम रखेंगे बीच में तो वो आवेश जो होगा वो हमारा कायम होगा माइनस में। तो हमारे पास आंसर जो आएगा इसका कौन सा आएगा? इसका आंसर सेकंड वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, -Q/4 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोट करिए, मैं इसे मिटाता हूँ, रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखना बेटा। तो पहली बात तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मात्रक देने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। अगर बेटा मेरे विद्युत क्षेत्र, अगर मेरे पास ये आवेश है Q1 और ये आवेश है बेटा Q2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। जब दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हों तो उनके बीच जो बल लगता है वो कूलम्बियन बल लगता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आवेश कितना बेटा, Q1। इस वाले आवेश को मैं 1 मान लूं, कितना मान लूं, 1। तो इस आवेश को मैंने कितना मान लिया, 1, और डिस्टेंस कितनी हो गई, R²। ये कूलम्ब का नियम हो गया, ठीक है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R²। तो यानी कि इस आवेश पर जो भी बल लगा उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, एकांक आवेश पर, एकांक आवेश ना, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम इसे प्रेजेंट करते हैं, तो ये इसे लिखता हूं इसे, इसको मैं Q1 को Q1 ना मानकर Q मान लूं, तो ये हो गया मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। डेफिनेशन क्या होगी, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और एक मेरे पास, अगर मैं इस फॉर्मूले के बेस पे बात करूं, F बराबर विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं इसे, E बराबर F/Q0 से बात करूं तो इससे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह बल है बेटा, बल का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा न्यूटन, और आवेश का जो मात्रक होता है कूलम्ब। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, न्यूटन बटे कूलम्ब। तो क्या, न्यूटन बटे कूलम्ब हमारा पास चौथा वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर, एक वर्ग है आपके पास बेटा, ये रहा आपके पास एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये A, ये B, ये C, ये D। प्रत्येक विपरीत कोण पर ये वाला विपरीत होगा, इस पर क्यों आवेश और इस पर भी क्यों आवेश। इसके दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यों, दो विपरीत, इस पर स्मॉल क्यू और इस पर स्मॉल क्यू आवेश। वर्ग है तो इसकी सब भुजाएं बराबर होंगी। इसे मैं A मान लेता हूं, इसे मैं A, इसे मैं A। तो किसी क्यू पर नेट, यानी इस वाले पे या इस वाले पे विद्युत बल क्या, शून्य। इस पर लगने वाला विद्युत बल क्या है, शून्य, नेट यानी कि परिणामी। तो पहले बेटा मैं क्या करूं, इस पर परिणामी बल निकालूं, इस पर, इस वाले कैपिटल क्यू में, और जो परिणामी बल निकल के आएगा उसे क्या मान लूंगा बेटा, मैं शून्य मान लूंगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इस पर निकालू तो मैं क्या करूंगा, इस पर जो बल लगाएंगे वो तीन आवेश लगाएंगे, एक तो ये वाला आवेश लगाएगा, एक ये वाला आवेश लगाएगा, एक ये वाला आवेश लगाएगा। ये वाला आवेश जो लगाएगा वैसे लगाएगा, ठीक है। और ये A है, ये A है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा A√2 हो जाएगी। अब मैं इसके कारण इस पर बल निकालूं, इसके कारण इस पर बल निकालूं, तो ये आवेश प्लस, ये वाला आवेश प्लस, प्लस प्लस क्या होंगे, प्रत्याकर्षण। तो ये वाला आवेश इस आवेश को ढकेलेगा, तो इसकी डायरेक्शन बेटा इधर हो जाएगी, और ये वाला भी प्लस, ये वाला प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, ढकेलेंगे, ये वाला आवेश भी इसे क्या करेगा, ढकेलेगा। ये वाला बल कौन सा है, F, D बल है, D के कारण किस पर, C पर लगने वाला। ये बल F किसका, A के कारण किस पर लगने वाला, C पर लगने वाला। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी ढकेलेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये भी बल हुआ, ये किसके कारण हुआ, B के कारण, किस पर लगने वाला बल हुआ, C पर लगने वाला। ये तीन बल हमारे पास लग रहे हैं, एक तो बल ये लगा रहा है, एक बल ये लगा रहा है, एक बल ये लगा रहा है। अब ये तो इनकी डायरेक्शन आ गई, अब क्या निकालने बेटा, इनका हम परिमाण निकालें। परिमाण किससे निकालें, पहले निकालते हैं बेटा A के कारण, ठीक है। बिंदु A के कारण बिंदु
किस पर, सी पर। सी पे तो निकालना परिणामी बल, कह रहा क्यू पर, इस पर नेट बल शून्य मान लिया, तो पहले नेट बल तो देख ले कितना कितना आएगा, उसे शून्य रख देंगे। बिंदु ए के कारण बिंदु सी पर बल, ठीक है, किसके कारण, बिंदु ए के कारण, किस पर बेटा, सी पर। फॉर्मूला क्या होगा दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R मतलब उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। FAC इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख देते हैं बेटा, ठीक है। Q1 कितना है, Q1 कैपिटल Q और Q2 भी कैपिटल Q। R दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इस वाले और इस वाले आवेश की भी दूरी कितनी है, A√2, कितनी है बेटा, A√2। फॉर्मूले में क्या है, स्क्वायर। तो FAC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 2 और ये A स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास, इसके कारण इस पर लगने वाला बल। अब क्या करें बेटा, मैं ए के कारण निकाले, अब मैं निकालूं बी के कारण। बिंदु बी के कारण बिंदु सी पर बल। तो एफ बी सी, बी पहले जिसके कारण, जिस पर निकालते हैं सी पर निकालते हैं। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो एफ बी सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये वाला आवेश Q, Q2 ये वाला आवेश Q, R स्क्वायर दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसके और इसकी कितनी है, A स्क्वायर। तो क्या आ गया, एफ बी सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर। ये मेरे पास निकल के आ गई इसका। अब क्या निकाला बच्चों, इसके कारण भी निकाल लिया, इसके कारण, अब इसके कारण, किसके कारण, बिंदु डी के कारण, बिंदु डी के कारण सी, बिंदु डी के कारण बिंदु सी पर बल, बिंदु सी पर बल। तो क्या होगा बेटा, एफ डी के कारण सी पर, डी के कारण सी पर बल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एफ डी सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये वाला Q, Q2 ये वाला Q और बीच की दूरी इन दोनों के A स्क्वायर। अब एक बात आप देखो, ये वाला बल समीकरण नंबर 1 और ये वाला बल समीकरण नंबर, दोनों बराबर आता है, यानी कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से अगर मैं देखूं तो ये दोनों बल बराबर आए। कौन कौन से, एफ बी के कारण सी पर लगने वाला बल और डी के कारण सी पर लगने वाला बल, यानी कि ये और ये वाले दोनों बल बराबर है। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे क्या करना है कि इस पर परिणामी बल निकालने के लिए, मैंने इसके कारण इस पर बल जो लगा रहा है वो निकाल लिया, इसके कारण इस पर निकाल लिया, इसमें। अब इन दोनों के बीच बल निकालूं, किसके बेटा, इसके और इसके बीच बल, ठीक है। इन दोनों के बीच बल निकालने के लिए मैं कोण देखूंगा, कोण कितना बन गया बेटा, ये 90 डिग्री। तो मैं देखता हूँ जगह है उधर को लिखने का, चल जाएगा काम, हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या निकालता हूं मैं, एफ डी सी व एफ बी सी, एफ बी सी के मध्य बल क्या होगा बेटा, एफ मान लो, इनके बीच बल लग रहा है वो एफ है। तो एफ बराबर अंडर रूट एफ डी सी का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है बेटा, अगर नहीं पढ़ा मेरी वेक्टर वाली वीडियो जाके देखिए, वो आपको बताया जाएगा ये कैसे है। एफ डी सी और एफ बी सी और cos 90 क्यों, क्योंकि दोनों बीच में कोण 90 बन गया है। तो एफ बराबर
एफ डी सी, और एफ डी सी बराबर है तो एफ डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह भी एफ डी सी का स्क्वायर, और cos 90 0 तो वो सबको 0 कर देगा। ठीक है, तो f बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे 2f डी सी का स्क्वायर, और 2 निकलेगा नहीं रूट से, लेकिन f डी सी रूट से निकल गया, ये आ गया है। ये किसके बीच बाहर आ गया? इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच बल निकल के आ गया वो, और उसकी जो दिशा है वो भी इधर को ही दिशा है आपकी, ये दिशा भी किसकी आ गई? f की। क्यों? इन दोनों के मध्य में आ गई दोनों की दिशा। अब मुझे क्या निकालना? इस कैपिटल क्यू पर परिणामी बल निकालना। क्या निकालना? इस कैपिटल बिंदु पे पर कैपिटल, मतलब मैं बताया मुझे थोड़ा सा जगह कम है तो मैं आपके लिए ठीक है। अब देखो, तो अतः बिंदु की पर कैपिटल क्यू पर परिणामी बल F परिणामी, ये दोनों डायरेक्शन सेम है, किसकी? F की, और प्लस F ए सी की जो हमने स्टार्टिंग में निकाला। अब हम लगा दें यहाँ पर मान। ठीक है, देखो लगाते हैं, वो मैंने मिटा दिया है। आप ध्यान रखना क्या था, आपको पता होगा। देखो क्या था, तो परिणामी बल तो इस पर 0 है। कैपिटल F का मान वो आया √2 इंटू एफ डी सी, और एफ डी सी का मान कितना था वो लगाते हैं, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो ए सी जो आया था हमारे पास निकले कितना आया था? कैपिटल क्यू स्क्वायर, और कितना था? 2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये उठा के इधर को ले आया मैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2। इसका मान कितना है? डीसी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इस क्यू से ये वाला क्यू कैंसिल, मुझे निकालना क्या? q/2, और 1/5 पाई से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, क्यू अपॉन ये वाला आ गया क्यू यहाँ पर। ठीक है, ये इधर पहुंच जाएगा, और ये वाला माइनस आ गया 2√2, तो कितना आ गया? 2√2। तो कौन सा होगा? 2√2 माइनस आएगा, लेकिन इसमें माइनस वाला नहीं है ऑप्शन, तो आप ये वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास? 2√2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13वें का आंसर देख लेता हूँ एक बार, 13वें का आंसर क्या आ रहा है बता। ठीक है, ये है, लेकिन माइनस में आएगा, अगर माइनस यहाँ किया नहीं है तो ये वाला लगा दे, माइनस ये होता माइनस लगा देते। ठीक है,